एट दिस प्राइस आप मारुति को कैसे रेट करेंगे और कितना रिवॉर्ड है इसमें भी और इस फेस्टिवल सीजन को देखते हुए? तो वीरेंद्र, सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य करीबन 9,000-9,500 का है। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जिस तरीके के प्रोडक्ट ऑफरिंग इनके पोर्टफोलियो में, खास करके जो एंट्री लेवल और मिड साइज सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं, ज्यादातर लोग जहां पर रुचि रखते हैं, और ऐसे वातावरण में जहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीगेट कैब ऑपरेटर्स की जो सेवाएं हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे, और आप ये चाहेंगे कि आपका निजी तौर पर एक वाहन हो, चाहे वो दोपहिया हो या फिर चौपहिया हो, तो ये तो वास्तविकता में साबित की गई बात है कि मारुति सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं इनके। और दूसरी बात ये कि आपको मेंटेनेंस करने में ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और न्यूनतम वातावरण जो है वो फिर से लौट करके आएगा, तो एक तो नए लॉन्चेस को अभी जैसे बात कर रहे थे मुझे सुमित, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले समय में इनके पास ऑफरिंग आएगी। और ठीक है, आपने पहले गिरावट में नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मौका आज भी है और मौका आने वाले समय में भी मिलेगा आपको खरीदारी करने के लिए। तो लंबी अवधि का नजर रखे, और सर्वोच्चम पसंद अगर आप मुझे पूछे वीरेंद्र चौपहिया वाहनों में, तो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर मारुति आएगी, मारुति सुजुकी का शेयर आएगा, उसके बाद M&M आएगा, और दोपहिया वाहनों में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। एक बात है, ये वापस 10,000 पे जाएगा। गौरांग सर, ये एपिसोड जो आज हुआ है इसको आपने कैसे रीड किया? ये NSDL की गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को आज ये ऊपर के भाव पर उन्होंने खरीदा होगा और वो फंस गए होंगे पक्का। मेरे ख्याल से लोगों को एक बात स्पष्ट रूप में ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी कोई परिवर्तन वाली बात होती है तो उसका जो दायित्व है वो मेरे ख्याल से सेबी की तरफ से आता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हेमंत। NSDL इस बारे में कोई ऐसी बदलाव की जानकारी दे या निर्णय ले, ये मेरे जो ज्ञान है उसके बाहर है। तो जहां तक सेबी और रेगुलेटर जो है वो जब तक परिवर्तन नहीं करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी बातों पर आप ज्यादा विश्वास न करें। और गोरे पहले खरीदेंगे, उसके पहले हम खरीद लेंगे हेमंत, क्योंकि हमें तो भारतीय एयरटेल का भाव 700 का लगता है लंबी अवधि में। 700 का लगता है आपको? एग्जैक्टली आपको समझाया भी। आपकी अप्रोच क्या होगी हेवल्स पे? तो वीरेंद्र, मैं आपकी और जो लोग CNBC आवाज चैनल देख रहे हैं उनकी सोच और समझ को आसान करने के लिए एक लिस्ट रख देता हूँ। सिम्फनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, ये पसंदीदा स्टॉक्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस की सूची में। और हैवेल्स ने जिस तरीके से मैनेजमेंट को ये पता लगा कि वो अपना मौका और मार्केट शेयर गंवा रहे हैं, तो सही समय पर इन्होंने अपनी जो रणनीति उसमें परिवर्तन किया और एक नहीं अनेक नए नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए नई कैटेगरी में। और जहां पर उनके प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग थे वहां पर उन्होंने और भी R&D करके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे, और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि आपने न तो सिर्फ आपने मार्केट शेयर जो खोया था वो फिर से आपको वापस मिल गया, लेकिन एक नया ऑडियंस, एक नए ग्राहकों की सूची आपके पास आ गई जो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से परिस्थिति सामान्य होते जाएगी, इन सब कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स है उनकी मांग बहुत ही स्पष्ट रूप से ऊपर जा सकती है। खरीदारी की कवायद है हैवेल्स पर, और मैं उम्मीद रखता हूं कि नतीजे जो आएंगे वो हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, शायद उससे और बेहतर होंगे।